नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग फिर एक बार उपस्थित हुए हैं जो कल जहाँ तक चैप्टर को छोड़े थे। आशा कर रहे हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, एग्जाम भी बढ़िया से दे रहे होंगे, अटेंडेंस भी बढ़िया बन रहा होगा आप लोग का, और इसी तरह से आगे भी देखते जाइए। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम लोग देखते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट किए थे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन चैप्टर को देखने के बाद अभी तक में 2 क्लास लिए हैं। उस दोनों क्लास में हम लोग अभी तक देखे कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखा गया है, क्यों रखा गया, क्या तर्क है, उसके पीछे सारे तर्क को देख लिए। उसके बाद हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कौन कौन है वो देख लिए। आज हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोजन का टाइप क्या है, और उसके बाद हाइड्रोजन के जाकर के जो है कि हमको बनाने की तरीका क्या है, उन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोजन के टाइप्स को। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रकार। It has 3 types. इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है एटॉमिक हाइड्रोजन। परमाणविक हाइड्रोजन। That type of hydrogen in which it is found as single atom is called atomic hydrogen. वैसे प्रकार के हाइड्रोजन जिसमें यह एक अकेले परमाणु के रूप में पाया जाता है, उसे परमाणविक हाइड्रोजन कहा जाता है। मतलब हाइड्रोजन जब अकेले रहेगा, एक सिंगल एटम के रूप में कहीं दिखलाई पड़ता है, तो वो जो वैसा टाइप हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, मोनो एटॉमिक या एटॉमिक हाइड्रोजन। इसको मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं। मोनो मतलब एकल, जो सिंगल हो, अकेला परमाणु के रूप में हो, तो उसको क्या कहते हैं लोग, एटॉमिक हाइड्रोजन या मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। हम लोग कह सकते हैं क्या यहाँ पर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन। इसका सिंबल जो होता है H11, मतलब हाइड्रोजन के जो फर्स्ट आइसोटोप्स है वही जाकर यहाँ पर इसका सिंबल है। तो इस रूप में यदि हाइड्रोजन पाया जाता है उसको कहते हैं लोग मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन या सिर्फ एटॉमिक हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, लिखिए इसको।
दूसरा है मोलेकुलर हाइड्रोजन, या इसी को बोलते हैं डायएटॉमिक हाइड्रोजन। आणविक हाइड्रोजन या द्विपरमाणुक हाइड्रोजन। That type of hydrogen in which two atoms are attached with each other by the help of सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। is called molecular hydrogen। वैसे प्रकार के हाइड्रोजन जिसमें इसके दो परमाणु आपस में एकल सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुटे हों उसे आणविक हाइड्रोजन कहा जाता है। मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुट करके यदि जाकर के जो है कि एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो वो जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे, आणविक हाइड्रोजन या मोलेकुलर हाइड्रोजन या डायटोमिक हाइड्रोजन। इसका सिंबल H2। कहता है कि प्रकृति में जितना हाइड्रोजन है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में आणविक हाइड्रोजन के रूप में पाया जाता है। तो हमेशा जो नेचर में मिलेगा वो मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन जो है, जो पहला वाला हम लोग देखे, उस रूप में नहीं मिलता है। जब भी मिलता है तो किस रूप में मिलता है हमको, तो डार्क एटॉमिक फॉर्म में, अर्थात जब भी मिलेगा H2 के रूप में मिलेगा। स्वतंत्र रूप में कहीं भी नेचर में मिलता है तो वो जाकर के जो है कि हमेशा H2 के रूप में मिलता है। पहले भी कभी बताए थे कि प्रकृति में जो है 7 तत्व जो है
वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म मिल रहा है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 तो हेलोजन में हो गया, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये सभी 2-2 के रूप में मिलता है, H2, N2, O2, Cl2, Br2, F2 और I2। तो नेचर में जब भी मिलेगा ये सभी सातों तत्व वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में मिलेगा, जनरली मोनोएटोमिक फॉर्म में कभी मिलने वाला नहीं है, वो हमेशा मिल रहा है किस रूप में, डायटोमिक फॉर्म में। ठीक है, आगे तो लिखिए। लिख लिया? तो 2 टाइप देख रहे हैं और दूसरा टाइप में भी फिर इसमें भी टाइप है। डाहाइड्रोजन जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाहाइड्रोजन, इसको डाहाइड्रोजन भी कहा जाता है। मतलब H2 को हम लोग डाहाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर जाकर के देखते हैं, it has 2 types also। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। ए नंबर ऑर्थोहाइड्रोजन, तो ऑर्थोहाइड्रोजन किसको करते हैं, तो कहता है कि जब H2 मोलिक्यूल जो है H2 में दोनों हाइड्रोजन परमाणु जब आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़ रहे हैं तो उसमें जाकर के जो है कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु यदि जाकर के जो है कि हमको उसका जो इस न्यूक्लियस है केंद्रक, उस दोनों का स्पिन एक ही डायरेक्शन है। यदि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सेम डायरेक्शन में जो उसका न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्थोहाइड्रोजन। हम लोग कह सकते हैं that type of molecular hydrogen in which a spin of nucleus of both H atoms is in same direction is called ऑर्थोहाइड्रोजन। वैसे प्रकार के आणविक हाइड्रोजन जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चक्रण की दिशा एक समान हो उसे ऑर्थोहाइड्रोजन
नाभिक, ये भी न्यूक्लियस इसका है। अब ये जाकर के H परमाणु, ये भी H परमाणु है। अब इसका डायरेक्शन स्पिन का यदि क्लॉकवाइज है तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो ये कहलाएगा ऑर्थो हाइड्रोजन। समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमको ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इलेक्ट्रॉन साझा करके जो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, कभी आपने देखा होगा, ये हाइड्रोजन परमाणु, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम के तरह स्ट्रक्चर बनाने के लिए शेयरिंग करवाते हैं ना। तो इसी चीज को यहाँ पर हम लोग दिखलाए हैं कि यहाँ जाकर के जो है हमको दोनों यदि शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ न्यूक्लियस की बात हो रही है कि न्यूक्लियस का यदि स्पिन सेम डायरेक्शन में हो, यदि एक ही डायरेक्शन में न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, एक दिशा में घूम रहा है, तो वो जाकर के क्या कहलाएगा हमको ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्थो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया और परिभाषा भी हो गया कि वैसा प्रकार का हाइड्रोजन है, आणविक हाइड्रोजन है कि जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चक्रण की दिशा एक समान है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, आप लोग लिखते हो, जल्दी करो, फटाफट लिखते जाओ, फटाफट कर लो। हो गया, चलो। अब दूसरा देखते हैं इसी में पारा हाइड्रोजन। तो बी नंबर, पारा हाइड्रोजन that type of molecular hydrogen direction of spin of nucleus of both hydrogen atoms is different. Is called para hydrogen. वैसे प्रकार के आणविक हाइड्रोजन जिसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिक के चक्रण की दिशा अलग अलग हो, उसे पारा हाइड्रोजन कहा जाता है। यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन परमाणु है, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। अब इसका डायरेक्शन का स्पिन का जो डायरेक्शन होगा, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ पर ये हो गया पारा हाइड्रोजन। बस सिर्फ डायरेक्शन देखना है आपको। इसके न्यूक्लियस का जो स्पिन का जो डायरेक्शन यदि क्लॉकवाइज आ रहा है, इधर दूसरे का क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो उस टाइप का जो भी हाइड्रोजन होगा, जो भी आणविक हाइड्रोजन या मोलिकुलर हाइड्रोजन होगा, जो H2 होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारा हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, लिखिए इसको। ठीक है, तो ये था आणविक हाइड्रोजन का दो टाइप। अब उधर पे हम लौटते हैं। दो टाइप अभी तक हम उधर देख चुके हैं, एक एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब तीसरा देख रहे हैं नंबर 3, नवजात हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का सबसे एक्टिव फॉर्म है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है। मतलब ये जाकर के जो है कि नेचर में कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान पैदा लेता है और उसी दौरान नष्ट भी हो जाता है। तो कहता वैसा टाइप का हाइड्रोजन जो किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान पैदा ले, लेकिन उसी दौरान क्या हो जाए, नष्ट हो जाता है और वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो वैसे हाइड्रोजन को लोग क्या कहेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन या नवजात हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्शन के दौरान जन्म लेता है और वो रिएक्शन के दौरान ही नष्ट हो जाता है, लेकिन शर्त यहाँ पर कंडीशन यहाँ लगा हुआ है कि कोई भी दो वैसा रिएक्शन लेते हैं जो सक्सेसिव रिएक्शन हो, अर्थात जाकर के जो है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रमागत प्रतिक्रिया, जो क्रमिक प्रतिक्रिया क्रमागत है। मतलब अकेले अकेले रिएक्शन, दो रिएक्शन को जब कराते हैं, एक बर्तन में एक रिएक्शन लिए, उससे हाइड्रोजन मुक्त हुआ, अब दूसरा रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन की जरूरत है, तो वो हाइड्रोजन को हम लाएंगे, तो वहां जो हाइड्रोजन पहला वाला मुक्त होगा वो हमेशा मुक्त होगा H2 के रूप में, और उसके बाद फिर उसको दूसरे रिएक्शन में लाएंगे तो वही H2 के रूप में भाग लेगा। लेकिन यदि दोनों रिएक्शन को एक साथ संपन्न करा देते हैं, एक ही बर्तन में संपन्न करा देते हैं, तो वो रिएक्शन कहलाता है क्रमागत प्रतिक्रिया, जो एक दूसरे पर डिपेंड है और दोनों में कोई पदार्थ कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन सब्सटेंस यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है। तो कहता है यहाँ जो हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है वो किस रूप में मुक्त हो रहा है हमको, तो ऑलरेडी हमेशा जो रिलीज होगा वो नेसेंट हाइड्रोजन के रूप में रिलीज होगा, जो काफी एक्टिव होगा, बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हो जाकर जो है कि हमको जो भी रिएक्शन कर पाता है, बहुत तेज गति से रिएक्शन करता है जनरल हाइड्रोजन के अपेक्षा। इसलिए नॉर्मल हाइड्रोजन जो हम लोग H2 के रूप में हमेशा यूज करते हैं, उससे ज्यादा एक्टिव फॉर्म में है, और ये जाके नेचर में कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं इसको सुरक्षित हम रख भी नहीं सकते हैं। ये इतना एक्टिव होता है तुरंत, यदि जैसे हमको अलग करके रखना पसंद करेंगे या रखना चाहेंगे, तो वैसे ही जाकर के तुरंत फिर H2 के रूप में चेंज हो जाएगा। तो आपस में तुरंत रिएक्शन करता है, बंधन बनाता है और H2 के फॉर्म में फिर चला आता है। इसलिए नेसेंट हाइड्रोजन को कहीं भी नेचर में हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए उसको देखते हैं पहले। Successive reactions are completed simultaneously, एक साथ, in a container and in both reactions hydrogen is
a common component then during this reaction hydrogen involves as an active form such form of hydrogen is called nascent hydrogen. This type of hydrogen is not found in nature as free state, स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा, पहली बात. So it is produced during first chemical reaction as a product, but it involves during other chemical reaction of successive reaction. As a reactant. मतलब ये किसी रिएक्शन के दौरान, पहला रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट के रूप में पैदा लेता है और बाद में दूसरे रिएक्शन के दौरान जाकर के जो है वो रिएक्टेंट के रूप में भाग ले लेता है, तो इसलिए कभी फ्री स्टेट में देखने को नहीं मिलता. चलिए लिख लीजिए, इसका रेसिपी लिखा देते हैं इसका. हो गया. हिंदी में वैसे प्रकार के, या ऐसा कहें, जब किसी दो क्रमागत प्रतिक्रिया को एक ही बर्तन में एक साथ संपन्न कराया जाता है, तब हाइड्रोजन अत्यंत क्रियाशील रूप में उत्पन्न होते हैं
तो वैसे हाइड्रोजन को नवजात हाइड्रोजन कहा जाता है। यह काफी क्रियाशील हाइड्रोजन है। ये क्या रहता है? काफी क्रियाशील है। दूसरी बात, यह क्रमागत प्रतिक्रिया की प्रथम प्रतिक्रिया के दौरान प्रतिफल के रूप में उत्पन्न होते ही तथा दूसरे प्रतिक्रिया में प्रतिकारक के रूप में भाग लेते हैं। हाइड्रोजन का यह रूप या प्रकार स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, प्रकृति में ये जो है स्वतंत्र रूप में नहीं मिलता है, ये काफी क्रियाशील होता है, इसलिए जाकर जो है कि प्रकृति में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मतलब पहला जो देखे, दूसरा जो देखे, दोनों टाइप से ये ज्यादा क्रियाशील होता है। अब इसका जस्ट एग्जांपल दिखलाते हैं, पहले इसको लिखिए। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन लेते हैं अलग अलग पहले, एक रिएक्शन को रिएक्शन कर मैंने यहाँ पर जो है Zn प्लस H2SO4 इसको रिएक्शन कराते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 मुक्त होगा। ये रिएक्शन फर्स्ट है। और रिएक्शन सेकेंड N2 प्लस 3H2 2NH3 बनेगा। ठीक है, अब इस दोनों रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन यहां पर हमको सेपरेटली कंप्लीट करा लें अलग अलग बर्तन में। तो जिसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन H2 के रूप में मुक्त हो रहा है और वही हाइड्रोजन यहाँ पर इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है। अब इस दोनों रिएक्शन को एक साथ कंबाइंड रिएक्शन कराते हैं, बट अब यही चीज जब Zn प्लस H2SO4 को एक बर्तन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर H2 नहीं मुक्त होगा, यहाँ N2 प्लस ये है नवजात हाइड्रोजन के रूप में बड़ी कोष्ठक में इस हाइड्रोजन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ये 2, यहाँ इसको 6 चाहिए
NH3 बनता है। ये दोनों यहाँ सक्सेसिव रिएक्शन है, मतलब एक ही बर्तन में रिएक्शन करा रहे हैं दोनों को। सक्सेसिव रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों को यदि ऐड करना चाहें रिजल्ट क्या होगा एक बर्तन में, तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कैंसिल। अब 3Zn प्लस 3H2SO4 प्लस N2। अब इधर क्या हो गया 3ZnSO4 प्लस 2NH3। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो हम रिएक्शन कराएंगे, एक बर्तन रिएक्शन कराएंगे ZnSO4 प्लस H2 मिलेगा। अब उस H2 को उठा के लाएंगे दूसरे बर्तन में, तो यहाँ पर ये इसको दिखाना पड़ेगा हमको कि N2 और H2 दोनों को मिला रहे हैं NH3 बना। तो यहाँ पर हमको रिएक्टेंट ग्रुप में लिए ZnH2SO4, यहाँ रिएक्टेंट ग्रुप में लिए N2 और H2। अब यहाँ क्या देखते हैं हम तीन चीज मात्र लिए, Zn लिए, H2SO4 लिए और N2 लिए, बाकी सारा काम अपने अंदर में हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन है यही क्या कहलाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन है नेसेंट हाइड्रोजन, जो काफी एक्टिव। Therefore, symbol of nascent hydrogen बड़ी कोष्ठक में H, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है नेसेंट हाइड्रोजन का, इस रूप में इसको दर्शा सकते हैं। तो ये था जाकर के जो है हमको हाइड्रोजन का 3 टाइप अभी तक में हम लोग देखे। एक देखे पहला नंबर एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और तीसरा नेसेंट हाइड्रोजन। ये 3 टाइप का हाइड्रोजन नेचर में मिलता है, जिसमें से नेचुरली जो हमको फ्री रूप में मिलेगा तो वो डाइहाइड्रोजन मिलेगा, मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जिसको H2 बोल चुके हैं हम लोग। और मोनो एटॉमिक वाला जो हाइड्रोजन है या एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो नेचर में फ्री स्टेट में कहीं मिलता नहीं है, ये भी कहीं नहीं मिलता है, ये काफी एक्टिव है। और ये सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं हो रही है, आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सब का सब जो है एलिमेंट नेसेंट फॉर्म में पाया जाता है। कहीं कहीं रिएक्शन में देखेंगे कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहीं रिडक्शन हो रहा है, तो ये सभी तत्व भी, क्लोरीन कहीं आएगा तो नेसेंट फॉर्म में आता है, वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा आपका हाइड्रोजन आ गया रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीजन आ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो ये सभी तत्व भी, सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं और भी कुछ तत्व है जो कि नेसेंट फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये था जाकर के हाइड्रोजन का तीनों टाइप। अब अगली क्लास में हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के निर्माण करने की विधि, हाइड्रोजन कैसे तैयार करते हैं नेचर में, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।